हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल MA पैशन एकेडमी में। तो दोस्तों, थंबनेल तो आप देख लिए होंगे कि हमें ये चार्ट याद करते करते कितनी ही तकलीफ होती है, कितना दिक्कत होता है। तो आज हम इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे कि इस चार्ट को कैसे याद करते हैं। तो कुछ हम आपको बताने के लिए शुरू करते हैं इस क्लास को बेकार बकवास किए हुए। तो क्या करना है आपको, पहले लिखना है जीरो लिखना है। उसके बाद 1 2 3 4, किसको नहीं आएगा सर ये लिखने के लिए? ये तो सीधे सीधे 0 1 2 3 4 सबको पता है ना, लिख दे। अब क्या करना है, सभी में डिवाइड कर देना 4 से। सबको डिवाइड कर देना किससे? 4 से कर दिया सब, है ना। सबको देखिए, पहले 0 1 2 3 4 लिख दिए हैं। उसके बाद सबको डिवाइड किए हैं 4 4 4 से। अब क्या कर रहे हैं, सब पे ना रूट कर देंगे। क्या करेंगे? रूट कर देंगे। रूट कर दिए। देखिए, अब यहाँ 0 है, यहाँ 4 है। 0 को 4 से भाग लगाएंगे, क्या होगा? 0। तो 0 क्या हो जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी साइन 0 डिग्री का मान क्या हो गया? 0 हो गया। अब है यहाँ 1/2। क्या है? 1/2। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी ये 1 हो जाएगा और 4 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया? 1/2 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 45 डिग्री का मान करते हैं। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, हम इधर रफ में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 2 है और यहाँ पे कितना? 4 है। तो इसको काटेंगे, 2 कम 2, 2 दूनी 4, यानी 1 का क्या हो जाएगा? 1, और 2 का तो कोई स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो ये 2 हो जाएगा। यानी क्या निकलेगा? 1/√2 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 1/√2। अब यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 4 है। 3 का तो स्क्वायर रूट होता नहीं है कोई, है ना, लेकिन 4 को पता है कि इसका 2 होता है। तो इस पे क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा बट्टे 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 का हम जानते हैं, तो √3/4 हो गया। अब 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 का क्या होगा? तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। तो ये हो गया। अब सर साइन तो लिख लिए, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 हो गया। अब क्या करना है, कॉस को ना उधर से लिखते हुए आएंगे। कॉस क्या करेंगे? इधर से लिखते हुए आएंगे, यानी जो 90 में है ना वो 0 होगा। देखिए इसको पहले लिख दिए 1, फिर इसको इधर लिखिए, √3/2 हो गया। फिर ये यहीं आ जाएगा, फिर इधर लिखिए 1/2 और ये क्या बचेगा? 0। सर हमने साइन और कॉस लिख लिया। अब 10 का क्या होगा? तो 10 का आप था, तो क्या करेंगे हम लोग, इनको इससे डिवाइड कर लेंगे। और यहाँ साइन कॉस लिखा हुआ ही है, तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा? 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1/2 डिवाइड बाई √3/2, है ना। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/√3 बचेगा, 1/√3 बचेगा। अब यहाँ देखिए 1/√2 तो √2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/1 बचेगा, यानी 1 हो गया। अब देखिए यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? √3 बचेगा। क्या बचेगा? √3 बचेगा। अब क्या है? 1/0। 0 कभी भी हर में नहीं हो सकता है, यानी हर में कभी भी 0 नहीं होगा। ये अंश होता है, ये हर होता है, हर में 0 नहीं होगा। अब 0 नहीं होगा तो क्या होगा? तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। तो हम लोग अपरिभाषित को इस तरह से, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इनको लिख दिए हैं अपरिभाषित। ठीक है, तो आपने 10 लिख लिया। अब क्या करना है, कौशे को कैसे करेंगे सर? तो कौशे को क्या करेंगे, ये जो साइन का है ना, इसका जस्ट अपोजिट, यानी जो ऊपर लिखा हुआ है उसको नीचे कर देंगे और जो नीचे लिखा हुआ वो ऊपर लिख देंगे। तो देखिए साइन का जस्ट अपोजिट कोसेक होता है, साइन का जस्ट अपोजिट कोसेक होता है। तो देखिए ये 0 है, तो 0/1 है, इनको कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। तो इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/0 होगा। तो 0 तो नीचे नहीं होना चाहिए, 0 तो नीचे नहीं होना चाहिए। जब 0 नीचे नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? कोसेक 0 डिग्री मान क्या हो जाएगा? तो अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित, यानी अनडिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब कीजिए इसको क्या करेंगे? जस्ट अपोजिट करेंगे, यानी जो ऊपर लिखा हुआ है वो नीचे लिखेंगे, जो नीचे लिखा हुआ वो ऊपर कर देंगे। तो 2 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, है ना, 1 नीचे लिखा जाएगा। तो 2/1 1 लिखने की जरूरत नहीं है ना, हर इसमें 1 होता ही है। फिर इसको कीजिएगा, फिर √2/1 तो क्या हो जाएगा? √2 ही हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा? 2, देखिए हम क्या कर रहे हैं, √3/2 है ना, इसको जस्ट अपोजिट कर रहे हैं, यानी मतलब जो नीचे लिखा हुआ है ना उनको ऊपर कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 नीचे आया तो ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, है ना। इन्हीं को हम यहाँ लिख देंगे 2/√3। अब देखिए ये है ना, तो 0/1 तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी 1/, साइन है ना, हाँ 0/1 कर रहे हैं हम। यहाँ देखिए हम दूसरे देख लेते हैं, साइन 90 डिग्री क्या है? 1 है, तो
इसका जस्ट अपोजिट करना है, तो 1/1 है 1 हो जाएगा। तो आपने कोसेक का देख लिया। अब सेक किसका अपोजिट होता है, तो कॉस का होता है, कॉस का अपोजिट कीजिए, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 2/√3। चाहे आप इसको फिर उल्टा भी लिख सकते हैं, फिर क्या लिखेंगे √2 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर अनडिफाइंड लिखेंगे, ठीक है। कॉट किसका होता है, तो कॉट 10 का होता है, तो 10 का जस्ट अपोजिट कर दीजिए, तो फिर ये 0 है, 0/1 है, तो क्या हो जाएगा कॉट 0 डिग्री में, देखिए ये 0 है ना, देखिए 0 है ना, 0/1 करेंगे तो ये 1 ऊपर जाएगा, तो 1/0 हो जाएगा, तो क्या हो गया ये अनडिफाइंड हो गया, यानी कॉट 0 डिग्री में अनडिफाइंड हो गया। अब देखिए ये 10 है, जस्ट उल्टा कीजिएगा, तो √3 क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे 1 बचेगा, है ना, 1 का 1 हो जाएगा, फिर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 ऊपर चला गया, क्या हो जाएगा 1/√3, और ये कितना है, यहाँ कुछ नहीं का, तो 1/∞, यानी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आई होप आपने बहुत ही आसान तरीके से इस चार्ट को याद किए होंगे, है ना, समझ में आई होगी। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।